खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे समाज सुधार अभियान को लेकर। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान आज गोपालगंज में है। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री आज गोपालगंज के मिड स्टेडियम में सभा को संबोधित भी करेंगे। सभा में सारण, सीवान और गोपालगंज की जीविका दीदियां भी हिस्सा लेंगी। सभा में नीतीश कुमार शराब पीने से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को बताएंगे। नशा मुक्ति अभियान को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। सभा के बाद सीएम तीनों जिलों के अधिकारियों के साथ वहां की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक भी करेंगे। गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ समाज सुधार अभियान चला रहे हैं, जिसमें शराबबंदी, दहेज प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह प्रथा उन्मूलन का पर भी उनका जोर है। तो खासा फोकस है समाज में फैली कुरीतियों को लेकर। सीएम नीतीश कुमार खुद आम जनता को जागरूक करते हुए नजर आएंगे। गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरे कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। लोगों को जागरूक करेंगे। समाज सुधार अभियान के तहत सामाजिक कुरीतियों को दूर करने पर जोर दिया जा रहा है। समाज सुधार अभियान यानी मुख्यमंत्री की समाज सुधार यात्रा मोतिहारी से शुरू होकर गोपालगंज पहुंच चुकी है। गोपालगंज में ये मंच है, यहीं से मुख्यमंत्री आएंगे, अपनी बात रखेंगे और ये कहें कि देखिए किस तरह से यहाँ लिखा हुआ है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार का समाज सुधार अभियान में हार्दिक अभिनंदन। यानी जिला प्रशासन की ओर से उनका अभिनंदन यहाँ किया जा रहा है। और ये मंच बनाया गया है और इस मंच से और यही पोडियम है जहाँ से मुख्यमंत्री अपनी बात को रखेंगे। और जिस तरह से हम लोग देखा था मोतिहारी से यानी चंपारण से जिस तरह से मुख्यमंत्री यात्रा शुरू करते हैं और वहाँ पर उन्होंने 3 चीज़ों पर फोकस किया था, जो कहें कि नशा मुक्ति, बाल विवाह और दहेज बंदी, यही 3 अभियान थे। और इन्हीं को लेकर देखिए किस तरह का यहाँ पर एक कहें कि मटकों के जरिए संदेश देने की कोशिश हुई है। यहाँ पे जो जीविका की दीदियाँ हैं उनकी ओर से ये संदेश दिया जा रहा है। क्या संदेश इसके जरिए ICDS? अच्छा, क्या संदेश इसके जरिए आप लोग दे रहे हैं? इसके जरिए हम लोग दे रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो आने वाले हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री का जो सुधार अभियान है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जो समाज सुधार अभियान है, उसके अंतर्गत जो हम लोगों के 4 उद्देश्य बताए गए हैं, उसमें मद्यपान निषेध है, उसके बाद बाल विवाह का अंत है और दहेज प्रथा पे रोक है। और हम लोग ICDS का अपना सही पोषण, देश रोशन और जल जीवन हरियाली जो हम लोगों का एक मुख्य बिंदु है, इन्हीं सारे बिंदुओं पर हम लोग यहाँ पे निष्कर्षतः दीप ज्वलन का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हम लोग समाज कल्याण विभाग से हैं। हम लोग कुपोषण मुक्त बिहार, हम लोगों का मेन मुद्दा वही है, कुपोषण भगाना, जन जीवन हरियाली। और हम लोग जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मातृत्व वंदना योजना, इस पर हम लोगों का विभाग काम करता है और लाभुकों को लाभ पहुँचाता है। तो इसमें जाके गांव-गांव आप लोग जागरूक करते हैं, लोगों को बताते हैं, योजनाओं का फायदा दिलाते हैं। हाँ। जीविका की दीदियों की ओर जो रंगोली बनाई गई उसमें साफ तौर पर जीविका लिखा गया है। तो इन दोनों की ओर से यहाँ पर ये चीज़ें की गई हैं। और सामने जो पंडाल है इसमें 3 जिलों से आई हुई जीविका की दीदियाँ सारण, सिवान और गोपालगंज में, चूंकि गोपालगंज में कार्यक्रम हुआ था, यहाँ की दीदियाँ यहाँ पर आएंगी, बैठेंगी और मुख्यमंत्री की ओर जो संदेश दिया जाएगा उसको लेकर अपने साथ जाएंगी। या कहें कि उस संदेश के जरिए जो समाज में सुधार, समाज में जागरूकता फैलाने की कोशिश जो है उन जीविका दीदियों की ओर से की जाएगी। और यही जो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी है। कैमरामैन फिरोज के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, गोपालगंज। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट? लगभग 11:30 बजे तक कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सीएम नीतीश कुमार कब तक पहुंचेंगे? किस तरह की तैयारी? हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए, तैयारी तो यहाँ पे आप साफ तौर पर देखिए कि अब पूरा मंच लगभग सज चुका है। जो मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी हैं वो हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर किस तरह से जो मंत्री परिषद के मुख्यमंत्री के कहें कि कैबिनेट के जो तमाम साथी हैं वो रहेंगे। सुनील कुमार यही के स्थानीय विधायक हैं, मद्य निषेध मंत्री हैं। और साथ ही अमरेंद्र प्रताप सिंह जो यहाँ के कहें कि प्रभारी मंत्री हैं वो भी रहेंगे और कृषि मंत्री हैं। तो यहाँ पर नेम प्लेट सबकी लगा दी गई है। और बात की यहाँ पर अब जीविका की दीदियाँ, देखिए जीविका की दीदियाँ भी बड़ी संख्या में, जो 3 जिलों की बात हमने की है, 3 जिलों से जो जीविका की दीदियाँ हैं वो आ चुकी हैं। और उन्होंने अपना स्थानीय तरह से उनके लिए जो बैठ की जगह बनाई गई, चूँकि कोविड का दौर है और कोरोना के काल में 2 गज की दूरी
और उसी के तहत जो है जो लोगों को बुलाया गया है और वैसे ही व्यवस्था की गई बैठने की, ताकि जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन हो, सबको मास्क दिया गया है। तो ये कहें कि जो तमाम तरह के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करना है। और जिस तरह से मैंने पहले दिखाया कि यहाँ पर जो कला जत्था की टीम है जिसमें महिलाएँ हैं, जो महिलाओं को संदेश दिया जाए, और 2 रंगोली यहाँ पर, एक समाज कल्याण विभाग की ओर से और एक जीविका दीदियाँ, जो जीविका की दीदियाँ हैं, जो एक कहीं 10 लाख से ज़्यादा जीविका के समूह हैं पूरे प्रदेश में। तो उन जीविका की दीदियों की ओर से अभी जो रंगोली है वो धीरे धीरे अब कंप्लीट हो रही है, बनाई गई है। और ये देखिए जो ICDS है, जो समाज कल्याण विभाग के तहत काम करता है, उसने किस तरह से कहें कि इसमें दीप जलाया जाएगा और इसके नीचे बाल विवाह पर रोक, मद्यपान निषेध, दहेज प्रथा का अंत, ये 3 संदेश देने की कोशिश इससे होगी। हमने जिस तरह से यहाँ के जो लोग थे, कहें कि जो समाज कल्याण से जुड़ी हुई महिलाएं थीं, उनका ये कहना था कि हम लोग इन चीज़ों को अब बढ़ावा दे रहे हैं। और साथ ही जल जीवन हरियाली, जो बिहार सरकार का एक मिशन है, मिशन मोड में काम हो रहा है, 3 साल में वो काम होना है। तो ये सब चीज़ें हैं। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने जो पहली सभा हुई उसके जरिए जो तमाम तरह के संदेश थे वो अपने दिए, और उनका सबसे ज़्यादा जोर शराब पर था कि शराबबंदी जिस तरह से लागू की गई 5 साल पहले बिहार में, और उसको लेकर कि कैसे वो और प्रभावित तरीके से लागू रहे, तो वो सबसे विशेष फोकस है। और मुख्यमंत्री WHO की रिपोर्ट जो 2018 में आई थी उसका हवाला दे रहे हैं कि किस तरह से दुनिया में जो मौतें होती हैं उनमें 5% से ज़्यादा जो मौतें हैं एक साल में, वो शराब की वजह से होती है। कहीं शराब पीने वालों को जो मौतों का संख्या होता है उसमें 5% ऐसे लोगों की जो मृत्यु होती है जो शराब पीते हैं और शराब की वजह से जो उनको नुकसान होता है। देखिए, और जो 20 से 39 साल के जो लोग हैं, कहें कि युवा हैं, उनमें जिन लोगों की मौत होती है उसमें 13.25% यानी 13% से ज़्यादा लोगों की मौत जो है वो शराब पीने की वजह से होती है। तो ऐसे ही लगभग 200 बीमारियां ऐसी हैं, इसके बारे में भी मुख्यमंत्री लगातार जागरूक कर रहे हैं कि 200 से ज़्यादा बीमारियां ऐसी हैं जो शराब पीने की वजह से होती हैं, लोगों को परेशानी होती, चाहे लीवर की समस्या हो चाहे और समस्या हो। तो ये कहें कि ये पूरा फोकस मुख्यमंत्री का है शराबबंदी, और साथ ही जो शराब के होने वाले नुकसान हैं उनके बारे में लोगों को बताते हैं। और दूसरा बाल विवाह, जिस तरह बाल विवाह करने पर उनका साफ तौर पर कहना कि बच्चियाँ जो होती हैं, जब कम उम्र की शादी होती है तो उनका जीवन अच्छा नहीं रहता, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और वो परेशान रहती है। और जाहिर सी बात है किसी भी माँ बाप को अपनी बच्चियों को एक तरह से कहें कि बोझ नहीं समझना चाहिए, और कम उम्र में शादी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो ये संदेश मुख्यमंत्री देते हैं। साथ ही समाज सुधार अभियान का जो तीसरा सबसे मुख्य बिंदु है वो है दहेजबंदी, यानी बिना दहेज मुक्त शादियाँ। तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री जागरूक करते हैं और कहते हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसा चाहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को, अपने बेटे को पैसे लगा कर पढ़ाया और उसको अच्छी सेवाओं में भेजा, अच्छी नौकरी में भेजा, और इसके बदले वो दहेज चाहते, तो वो अच्छी बात नहीं है। और यही संदेश ये जो महिलाएं हैं, इनके ये जो आई है, इनके जरिए जो हम मुख्यमंत्री देने की कोशिश करते हैं। और उनका ये कहना है कि ये 1.25 करोड़ से ज़्यादा जो है जीविका की दीदियाँ हैं वो अभी जीविका जो समूह हैं उनमें जुड़ी हुई हैं, और उनकी तरफ से जो है समाज में ये संदेश फैलाया जाना चाहिए, ये संदेश जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से, महिलाओं के माध्यम से, जीविका की दीदियों के माध्यम से जो बदलाव मुख्यमंत्री चाहते हैं वो चाहते हैं कि ये बदलाव आगे बढ़े। और साफ तौर पर है कि ये चीज़ें, इन चीज़ों पर बात लगातार पहले से भी होती रही है और इन चीज़ों को और आगे बढ़ाया जाए, यही मुख्यमंत्री का इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। और जिस तरह से शराब की वजह से तमाम मौतें हुई थी, कहीं जहरीली शराब की वजह से मौतें हुई थी, उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, हम हर साल जो यात्रा करते हैं हम उस यात्रा का अपनी मुख्य फोकस यही होगा कि हम समाज सुधार का जो मेरा अभियान है या कहें कि सरकार का जो अभियान है उसमें किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से उसको और आगे बढ़ाया जाए। तो यही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य। आज ये दूसरा पड़ाव है जहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे गोपालगंज में, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि सारण यानी छपरा और सिवान और साथ ही गोपालगंज, इन 3 जिलों की समीक्षा बैठक भी होगी, और तीनों जिलों के जो अधिकारी हैं उनकी ओर से उनसे जवाब मांगा जाएगा, चाहे जल जीवन हरियाली का मामला हो और चाहे 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो काम हो रहे हैं या 7 निश्चय पार्ट 1 के जो काम हैं, हर घर नल का जल या नाली और गली बनाने का काम हो, वो कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक उसमें उन्नति हुई है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। और साथ ही जो मुख्य फोकस है मुख्यमंत्री का शराबबंदी पे, अब उसको लेकर आखिर किस तरह से जो पुलिस के अधिकारी हैं वो अभियान चला रहे हैं, किस तरह प्रशासन की ओर से, और जो मद्य निषेध विभाग है उसकी ओर से क्या कहा जा रहा है। चूँकि मद्य निषेध मंत्री जो हैं वो इसी जिले से आते हैं और यहीं से वो विधायक हैं,
पहले एडीजी रहे हैं, पुलिस के अधिकारी रहे हैं, तो वो भी अपनी बात रखेंगे और बताएंगे, क्योंकि ये माना जाता है कि जो शराब आती है उसकी जो अवैध शराब आती है बिहार में, उसकी अधिकतर जो खेप है वो यही गोपालगंज जिला है, क्योंकि यहाँ यूपी का बॉर्डर लगता है और NH है और उसी के जरिए या उसी तरफ से वो पास होती है। तो इसको लेकर भी एक सख्त रुख जो है मुख्यमंत्री का वो रहने वाला है। बिल्कुल शैलेंद्र, और देखना लाजमी है कि कितनी जागरूकता समाज में आ पाती है और ये तमाम कुरीतियां दूर होती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लगभग 11:30 बजे ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचेंगे, गोपालगंज की जनता के साथ साथ जीविका दीदियों को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे और तमाम मुद्दों का जिक्र होगा। यहाँ पर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है।